दोस्तों, स्वागत है आपका एबी एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर से परसेंटेज पे ही अगला क्लास कंडक्ट करेंगे। परसेंटेज के 2 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उसको देखिए, उसको समझिए और अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से आपसे एक बार गुजारिश है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारे सारे वीडियोज़ को देखिए। आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है, किसी नंबर के 1/6 भाग में उसी नंबर का यदि 23.1/3% ऐड कर देने से 52 आता है। तो इसमें देखिए 3 नंबर है, एक तो 1/6 पार्ट है, एक 52 है और एक है 23.1/3%। 3 पार्ट में नंबर दिए हुए हैं जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 23.1/3% जो दिया हुआ है इसको या तो हम बदल लेते हैं फ्रैक्शन में तो हमारा इजीली सॉल्व होगा, या आप 1/6 भाग को यदि प्रतिशत में जानते हैं तो आप उसको लिख लीजिए। दोनों ही प्रोसेस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर फ्रैक्शन से सॉल्व करें। फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 23.1/3% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 23 या 69 एक 70/3 है, प्रतिशत है तो मतलब नीचे 100 है तो 300 लिख सकते हैं। यानी ये कितना पार्ट है, 7/30 है। तो किसी नंबर के 1/6 भाग में 1/6 भाग है, अब आ गया 7/30 भाग। ठीक है, 23.1/3% जो दिया हुआ है 23 इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आ रहा है 7/30। तो इसके जो डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है इस भिन्न का या फिर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, इसको हम 30 करने का प्रयास करते हैं ताकि ऐड करने में सुविधा हो जाए। तो इसको अगर हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके अगर 5/30 लिख दे तो भी यही है, 1/6 ही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी नंबर के 1/6 भाग में उसी नंबर का 23.1/3% ऐड कर देने से नंबर क्या हो जाता है, 52 हो जाता है। ठीक है, और हमको निकालना नंबर क्या होना चाहिए। तो देखिए फ्रैक्शन में जब आप सॉल्व करेंगे तो नंबर जो होगा वो 1 के बराबर होगा, और जब परसेंटेज में सॉल्व करेंगे तो नंबर 100 के बराबर होगा। मतलब जो गिवन फाइंड आउट जो भी हम फॉर्मूला लगाते हैं या फिर जो भी है, तो आप देखिए या तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए कि 1/6 भाग और 7/30 भाग दोनों को जोड़ा हमने, कितना आ गया 12/30। 12/30 इसको बराबर नहीं इक्विवेलेंट मान लीजिए, इक्विवेलेंट टू 52 है। तो हमें निकालना क्या है, नंबर क्या होना चाहिए। ये 1 का 1/6 था। मैं क्यों कह रहा हूं कि नंबर 1 होगा फ्रैक्शन में, क्योंकि ये 1 का 1/6 पार्ट है ना, हमने वही निकाला है। तो इसका मतलब नंबर क्या है, नंबर हमारा नंबर क्या है 1 है। तो 1 निकालना है हमें, तो हम 1 निकालने के लिए या तो ऐसे लिख लें 52 × 30/12, 52 × 30 / 12। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 4 या 12, 3 9 या 30, 4 13 चौके 52, 130 आ गया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 130। अगर जो हम गिवन फाइंड आउट करके बना रहे थे तो देखिए वैल्यू क्या दिया हुआ था 52, तो 52 दिया हुआ है, किसके इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है वो नंबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 12/30 के बराबर होगा। निकालना क्या है हमें, नंबर यानी कि 1। अच्छा, इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो अल्टीमेटली वही आ जाएगा 52 × 30 / 12। सेम चीज है, सॉल्व करेंगे यहां भी 130 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप परसेंटेज से सॉल्व करना चाहें तो मैं शॉर्ट में थोड़ा बताता हूँ। 1/6 पार्ट जो है वो परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो किसके बराबर होगा, 1/6 जो आता है वो परसेंटेज में बराबर होता है 16 2/3 के, क्योंकि 16 या 48 तो 50/3 परसेंट में अगर लिखेंगे 16 या 48 तो 50/300 तो 1/6 आता है। तो आप देखिए अगर परसेंटेज में जोड़ेंगे तो 16 2/3% प्लस 23 1/3%, ऐसा लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है, 52 के बराबर है। हमने क्या किया, इस पार्ट को अभी परसेंटेज में बदल दिया और इसको परसेंटेज में ही रहने दिया। ठीक है, आप इस दोनों को जोड़िए
16 प्लस 23 होता है 39, और 1/3 और 2/3 हो जाएगा 1। इट विल बी इक्विवेलेंट टू 52, यानी कि 40% जो है, ये परसेंट में है, ये किसके बराबर है, 52 के बराबर है। निकालना क्या है आपको, 100%। आप निकाल के देखेंगे जब, तो 52 विल बी इक्विवेलेंट टू 40, और निकालना क्या है हमें, नंबर, यानी कि 100। 2 दूनी 4, 26 दूनी 52, 2 13, वही 13 चौके 52, 130। देखिए यहाँ भी आ जा रहा है। तो अगर हमें ये पता है कि 16 2/3% है, 1/6 के बराबर, तो हम निकाल सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस मैंने आपको बताया, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप फ्रैक्शन से बनाइए, बहुत इजीली बनता है। क्योंकि देखिए यहाँ पकड़ना कितना आसान है, एक लाइन में 1/6 को हमने सीधा सीधा लिख दिया 5/30, 23 1/3% को लिख दिया 7/30, ऐड कर दिया 12/30 हो गया। और यहाँ पर जो गिवन फाइंड आउट वाला जो हमने लगाया, ये वाला 52 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12/30, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 130। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है सक्सेसफुली सॉल्व। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे, किसी नंबर के 63% में से उसी नंबर का 3/5 भाग घटा देने पर 63 आता है, तो नंबर का 50% पूछा है। तो ये नंबर का 50% पूछने का मतलब ये होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना, कि जैसे एग्जाम में आपने नंबर तो फटाफट निकाल लिया आपने, मान लीजिए, और ऑप्शन में वो नंबर भी रहेगा, लेकिन एक ऑप्शन और रहेगा जिसमें नंबर का 50% दिया होगा, तो आपको वहां पर टिक करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। 63% है नंबर का, उसी नंबर का 3/5 पार्ट है। तो अब देखिए पहले वाले जो क्वेश्चन किया था सिमिलर ही है, लेकिन कहाँ कौन सा दिमाग लगाएंगे और जल्दी सॉल्व होगा, वहां फ्रैक्शन में था, इसलिए हम कह रहे थे कि पार्ट में कर लेते हैं। यहाँ पे 63% सीधा सीधा है, और 3/5 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 60% आएगा। ठीक है, किसी भी चीज को 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आएगा, फ्रैक्शन में। आप देखिए कह रहे हैं किसी नंबर के 63% में से उसी नंबर का 3/5 पार्ट घटा देने पर 63 आता है, यानी कि 63% माइनस 60%, ये यहां से लिया हमने, इज इक्वल टू, घटा देने पर 63 आता है, इज इक्वल टू, तो इस दोनों का गैप कितना है, 3% है। 3% बराबर है किसके, 63 के। तो नंबर का 50% क्या होगा, आप पहले नंबर निकाल लीजिए। चलिए, तो 1% अगर आप यहां से निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 21 आएगा। अगर आप 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50% 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 50 इंटू 21 जब आप करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1050 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। और अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो क्या होगा, ये 3% 63 के बराबर है, तो आप ऐसा लिखिए कि 63 इज इक्विवेलेंट टू क्या, 3 निकालना है हमें 100%, 3 से 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 2100। आपको निकालना है 50%। 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 1050। दोनों प्रोसेस आपके सामने है कि अगर आप गिवन फाइंड आउट से निकालना चाहते हैं 63 जो आपका वैल्यू दिया हुआ था, ये किसके बराबर होगा, ये 63 और 60% के गैप के बराबर होगा, डिफरेंस के बराबर होगा। जब आपने उसके डिफरेंस से इसको बराबर किया और निकालना, हमने पहले 100 निकाला, अगर आप चाहते तो यहाँ सीधा 100 की जगह 50 पुट कर दीजिए और जल्दी हो जाएगा। 50 पुट करेंगे आप तो सीधा सीधा ही आ जाएगा, यहाँ अगर आपने डाल दिया तो। जैसे सुविधा होता है वैसे सॉल्व कीजिए, जल्दी कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन है, यदि बी की सैलरी ए से 20% कम है, तो बी की सैलरी ए से 20% कम है, ए की अगर 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 80। जबकि सी की सैलरी बी से 45% ज्यादा है, बी से ज्यादा है। तो देखिए 80 का 45% निकालना है। अब 45% को पार्ट में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, 5 9 45, 9/20, इस पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 20 चौके 80, 4 9 36। ठीक है, मैं निकाल के दिखा देता हूं। वैसे 80 इंटू 9/20 जब आप करेंगे तो आएगा 36। ठीक, ये कैलकुलेशन जो है आपको दिमाग में करना है, फास्ट करना है। तो यदि बी की सैलरी ए से 20% कम है,
जबकि सी की सैलरी बी से 45% ज्यादा है। तो ज्यादा कितना है, 36 है, 80 और 36 को ऐड कर दीजिए 116 आ जाएगा। तो सी की सैलरी ए से कितने परसेंट ज्यादा होगी? अगर ये 100 है और ये 116 है, 100 है और 120 है तो 20% ज्यादा है, 100 और 116 है तो 16% ज्यादा है। तो देखिए आंसर कितना आसानी से आ गया। अब मैं आपको एक बार फिर से इस चीज को समझा देता हूं। नीचे जो सेकंड क्वेश्चन है लगभग ऐसा ही है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए बी की सैलरी ए से 20% कम है, तो ए की अगर 100 रुपए होगी तो उसकी 80 रुपए होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जबकि सी की सैलरी बी से 45% ज्यादा है। तो 45% या तो आप निकालिए या तो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। 8/20 किया हमने, ठीक है, 80 का 9/20 किया, 36 आया, ऐड किए 116 आ गया। कितना ज्यादा है? 100 से 116, 16 ज्यादा है, प्रतिशत में उतना ही होगा क्योंकि 100 से ही काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दो नंबर है किसी तीसरे नंबर से, मान लेते हैं कि 3 नंबर है, ए बी सी ही मान लेते हैं, चलिए। तो दो नंबर किसी तीसरे नंबर से 30% और 37% कम है, ठीक है। कोई दो नंबर है तीसरे नंबर से, तीसरा नंबर है मान लीजिए 100 है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 30 70 हो जाएगा। दूसरा कितना है देखिए प्रश्न में, 37% कम है, 37% कम कर दीजिए इसमें से, तो 63 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 3 गया, सही है 6। तो नंबर जो कि 63 है, पहले नंबर से कितने परसेंट कम होगा ये पूछ रहा है। तो आप देखिए कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 63 7 70, 7 का डिफरेंस है। अब पहले नंबर से कितने परसेंट कम होगा, तो पहला नंबर 70 है, यही ज्यादा है तो इसी से ये कम है। तो 7 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, यही परसेंटेज में होगा आंसर हमारा। 7 से 70 को 10 बार में काटेंगे, 10 से, यानी कि 10% आंसर है इसका, ठीक। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कोई दो नंबर किसी तीसरे नंबर से 30% और 37% कम, यानी पहला नंबर अगर 100 है तो दूसरा हो गया 70 और एक हो गया 63। अब बोल रहा है कि दूसरा नंबर जो है जो कम है वो कितना परसेंट कम है पहले से। डिफरेंस निकाला, 7 आया, 63 7 70, 7 किससे? पहले वाले से, 7 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, तो आंसर आ गया हमारा 10% हो गया। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हम यहाँ से इनकम एक्सपेंडिचर के कुछ प्रश्न आते हैं तो वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बेसिक क्वेश्चन एक दो करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेकर जाएंगे क्योंकि उससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 66 2/3% खर्च करता है। 66 एंड 2/3%, 66.2/3% खर्च करता है। सबसे पहले आप यहीं से ले लीजिए कि इसको जो है फ्रैक्शन में बदल लीजिए, एक कैलकुलेट कर लीजिए दिमाग में। 66 किया 198 प्लस 2 200 और 200 बटा परसेंट है तो 300, यानी 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 पार्ट क्या करता है, ये खर्च कर देता है और उसकी बचत 3300 रुपया है। अब मान लीजिए कि और कुछ प्रश्न में दिया नहीं है, ठीक है। तो खर्च अगर कर रहा है 2/3 पार्ट, तो बचा कितना रहा होगा, उसकी सेविंग क्या होगी या बचत, कुछ भी कहिए, ये होगा 1/3 पार्ट, तभी तो ये कंप्लीट होगा 1। अगर किसी का खर्च 2/3 है तो बचत 1/3 है, तो यहां से यही समझ में आया। और 3300 रुपए उसकी बचत है, ये देखिए। तो 1/3 इज इक्विवेलेंट टू 3300। निकालना क्या है, टोटल इनकम। तो पार्ट में जब करते हैं तो टोटल क्या होता है, 1 होता है। निकालना क्या है, 1 है। देखिए ये 9900 रुपए, 9900 रुपए जो है ये इसकी टोटल इनकम, 3300 रुपया बचत है। और 9900 का अगर 2/3 निकालेंगे, 2/3 पार्ट निकालेंगे, तो वो कितना खर्च करता है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी है अपनी टोटल इनकम का 40% जो है वो हाउस रेंट पर खर्च करता है। बचे हुए का 10% क्या करता है, ट्रेवलिंग पर खर्च करता है, थोड़ा शौकीन व्यक्ति है। उसमें बचे
16 एंड 2/3% को बैंक में जमा कर देता है, और उसकी सेविंग जो है वो दिया हुआ है 9,450 रुपए। ठीक, तो उसने बैंक में कितने जमा किए ये हमें निकालना है। तो देखिए, एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 40%, अगर 100 है तो हाउस रेंट पे कितना उसने लगाया, 40 रुपए, बचा कितना होगा 60। ठीक है, 100 में 60 बच गया, बचे हुए का 10%, 60 का 10% कितना हो जाएगा, ट्रेवलिंग पे 6 हो जाएगा। उसमें बचे हुए का चलिए 46 हो गया था। अब 100 में से 46 को आप माइनस करेंगे जब, तो कितना बचेगा 54। ठीक है, 54 का 16 2/3। अब देखिए 16 2/3 किसके बराबर है, ये होगा 1/6 के बराबर। तो 1/6 किसका, 54 का, ये हम निकाल रहे हैं 16 2/3%। अगर आप थोड़ा ना समझ पाए तो यही है 1/6, तो ये हो जाएगा 9, यानी कि वो बैंक में कितना रुपए जमा कर रहा है, 9 रुपए। अब उसकी सेविंग कितनी है, 9,450 रुपए। तो 40 से 46 और 9 कितना हो गया, 55। तो 55 रुपए का तो हिसाब किताब पता है, जो बच गया उसकी सेविंग वही है जो बच गया। तो यहां पर क्या होगा, 9,450 रुपए जो दिया हुआ है ये किसके बराबर होगा, जो बच गया। अगर 55 रुपए उसने इधर उधर इन्वेस्ट कर दिए, खर्च कर दिए या कुछ भी किया, अब उसके हाथ में बचा है यही 45, क्योंकि 100 माइनस 55 इज 45। अब 9,450 किसके बराबर है, 45 के बराबर। अब देखिए उसने बैंक में कितने जमा किया, निकालना टोटल नहीं है। अगर टोटल निकालना होता तो हम क्या करते, 100 रखते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें क्या निकालना है, बैंक में कितना जमा किया। तो बैंक में क्या जमा किया है, 9, तो हमें यही 9 यहां लिखना है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5 14, 1290 मेरे ख्याल से आ रहा है, 1890, सॉरी 1890 रुपए। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन में, 1890 रुपए इसका आंसर होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये केवल टाइम किलिंग क्वेश्चंस है, लेकिन इसको अगर आप समझ गए तो अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल इनकम का 40% हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, 10% क्या किया, ट्रेवलिंग पे खर्च कर दिया, लेकिन 10% 100 में से नहीं किया उसने, जो बच गया उसमें से किया। तो जो बच गया था उसके लिए हमने निकाला कि 40 खर्च होने के बाद बचा क्या, 60, 60 का 10%, 6 आया। इसके बाद जो बच गया उसका, यानी 46 खर्च करने के बाद बचा 54, 54 का 1/6 यानी कि 16 2/3%, ये 9 रुपया हुआ। अब पूरा जितना का हिसाब किताब मिल गया वो है 55, तो बच गया क्या, 45, वही 45 बराबर है 9,450 जो दिया हुआ है। तो उन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, और निकालना था हमें कि बैंक में कितना जमा किया। तो बैंक में जमा किया है 9 पार्ट, तो 9 को हमने यहाँ लिखा और आंसर हमारे सामने है। तो इसी के साथ आज का ये परसेंटेज का क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। एक और क्लास कंडक्ट करेंगे और परसेंटेज चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, अपने नियर एंड डियर वन जिनको इनकी ज़रूरत है या जो पढ़ना चाहते हैं उनसे शेयर करें, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ स्पेशल जानना है या फिर जैसा भी आपकी प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।